कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन कब फाइल करें? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वकील और क्लाइंट दोनों उलझ जाते हैं कई बार, और कई बार ये कन्फ्यूज़न आता है कि किस स्टेज पे हमें डिस्चार्ज का एप्लीकेशन कोर्ट में एडमिट कराना है या फाइल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पर चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, तो क्या उस कंडीशन में कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल हो सकता है? या अगर इन केस वहाँ पर फाइल हो गया, तो क्या अगर गवाही हो गई है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर गवाही करा दी गई है, तो उस स्टेज में क्या एप्लीकेशन को फाइल किया जा सकता है? तो पहले कंडीशन ये थी, जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दैट इज़ BNSS 2023 अप्लाई नहीं हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कुछ जजमेंट है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चार्जेस फ्रेम होने के बाद भी आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, और प्रोसिक्यूशन एविडेंस होने के बाद, यानी कि विटनेस की टेस्टिमनी होने के बाद, गवाही होने के बाद भी आप एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। और अगर कोर्ट को लगता है कि कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है एक्यूज़ के खिलाफ, तो उस कंडीशन में उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। और चार्जेस फ्रेम होने के बाद भी यही कंडीशन थी, अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है, तो एक्यूज़ को डिस्चार्ज किया जा सकता था। बट अभी हाल फिलहाल में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो चुकी है 1 जुलाई 2024 से, उसमें कहानी यह है, पहले हम 227 CRPC में हम डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करते थे। अब अगर हमें डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करना है अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो हम इसके लिए सेक्शन 250 को देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, द एक्यूज में प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 232। दैट इज, यदि अभियुक्त धारा 232 के अधीन वाद की सुपुर्दगी की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा। मतलब कि अगर जो सेशन का केस है वो जनरली JMFC कोर्ट में जाता है और वहाँ से कमिट होकर सेशंस में फॉरवर्ड किया जाता है, तो फॉरवर्ड होने के बाद 60 दिन के अंदर आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये BNSS में क्लियर नहीं है। बट मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के ऐसे 3 जजमेंट्स हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी स्टेज पे एप्लीकेशन को फाइल किया जा सकता है। पहला है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ थापा, दूसरा है बाबूराम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और एक और जजमेंट है जिसका नाम है KK वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्राइमा फेसी अगर केस नहीं बन रहा है या एविडेंस स्टेज होने के बाद भी, गवाही होने के बाद भी ये कंडीशन होती है कि आपके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। भारतीय BNSS में दिया है कि 60 दिन के अंदर, कमिटमेंट ऑफ ऑफेंस के 60 डेज़ के अंदर आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। अगर आप सेक्शन 227 ऑफ द CRPC देखेंगे तो वहाँ पर डेज़ मेंशन नहीं थे कि कितने दिन के अंदर आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, बट BNSS में दिया हुआ है, स्पेसिफिक कर दिया गया है कि 60 दिन के अंदर आपको, कमिटमेंट ऑफ ऑफेंस के 60 दिन के अंदर आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन को कोर्ट में फाइल करना होगा। हाँ, बट हो सकता है कि कोई एक्सेप्शनल केसेस हों, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड केसेस जो हैं वो हायर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स तक नहीं पहुँचे हैं, तो मे भी पुराने जो केसेस हैं उनका कंसिडरेशन लिया जा सके, और लिया जाए तो किसी भी स्टेज में डिस्चार्ज एप्लीकेशन को फाइल किया जाए। क्योंकि अगर प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है, एविडेंस स्टेज के बाद भी आपके खिलाफ कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं आ पा रहा है या कोई ऐसा विटनेस टेस्टिमनी नहीं हो पा रही है, तो शायद ये प्रेफर किया जाएगा कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन को अलाउ किया जाए।